हम जो कुछ भी सुनते हैं वो सारे के सारे साउंड जो हैं वो फोनो साउंड होते हैं, यानी फोनो साउंड होते हैं। फोनो साउंड का मतलब कि कोई भी आवाज़ जो आपके कान पे पड़ती है उसका कोई ना कोई मतलब होता है। इस तरह से जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, जैसे आप फ़ोन पे बात करते हैं तो सामने वाला जो कुछ भी आपको बोलता है वो आप कैसे सुनते हो, उसके शब्दों को समझते हो और उसके बाद में उसका अर्थ निकालता है आपका ब्रेन, और तब आप जान पाते हैं कि उसने क्या बात आपसे कही है। इसी तरह से आपने चिड़ियों की आवाज़ सुनी होगी, जैसे यहाँ फर्स्ट पैरा दे रखा है कि चिड़ियों के चहचहाने की, हाथी के चिंगाड़ने की, घोड़े के हिनहिनाने और गाय के रंभाने की, मेंढक टर्राता है टर टर, तो ये उसके टर्राने की आवाज़ है। ये अलग अलग तरह की आवाज़ है। इन साउंड्स को सुनकर आप ये बता सकते हो कि भाई कौन बोल रहा है, गाय की आवाज़ है या घोड़ा बोल रहा है या हाथी बोल रहा है या फिर मेंढक बोल रहा है। तो ये साउंड आप कैटेगरी के हिसाब से बांट सकते हैं। इन सब साउंड्स को आप वर्ण के अंदर रख सकते हैं, कि इनको वर्ण मान सकते हैं, कहा जाता है ऐसा नहीं है, ये सब वर्ण के अंदर आते हैं। लेकिन वर्ण कौन से कहे जाते हैं, हम किसको वर्ण कहेंगे, जो सार्थक हो। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। जो निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसको हम वर्णों के अंदर नहीं रखते, और उसकी कैटेगरी हमने क्या बनाई है, निरर्थक वर्ण। हमारे मुख से निकलने वाली सभी सार्थक ध्वनियाँ वर्ण कही जाती हैं। सभी सार्थक ध्वनियाँ वर्ण कही जाने का मतलब है कि जो भी हमने कहा, जैसे चिड़िया है, कीड़ा है, पतिंगा है, पंख है, कंघी है, बाल है, इसका सब शब्दों का एक अर्थ है। और ये जो शब्द हैं ये अलग अलग वर्णों से मिलकर बनते हैं। सार्थक वर्ण हो गए, जैसे यहाँ पे दे रखा है स्टार्टिंग में, वर्ण में वैसे तो सभी प्रकार की ध्वनियाँ आती हैं, किंतु सार्थक ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। जिसका कोई मीनिंग होगा उसी को ही हम वर्ण मानेंगे। सार्थक वर्ण जैसे चिड़िया, मकान, बस्ता। और इसके आगे इसका वो दे रखा है कि कैसे चा में ई की मात्रा प्लस एक वर्ण है, फिर स्वर है, एक व्यंजन है, फिर स्वर है, और तब आपका चिड़िया बनता है। मकान म, छोटा अ, क, बड़ा अ, क्योंकि बड़े आ की क्या लग रही है इसमें मात्रा, न, और छोटा अ, तो तब इसकी आवाज़ आई न, मकान, मकान। बस्ता, ब, स, ता। स हमने बहुत फास्ट बोला है, इसका मतलब कि इसके साथ में हमने अ नहीं लगाया है, तो ये क्या है, ये आधा वर्ण है। तो अब ये क्या बना, ब जमा अ, छोटा अ है ये, सा जमा त जमा बड़ा आ, बस्ता। अध्यापिका, अ जमा ध, ये ध क्या है, ये आधा है, क्योंकि इसके पीछे आप देखो अ स्वर नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये आधा है। अध्या या जमा आ जमा प जमा ई जमा क जमा आ, अध्यापिका। ठीक है। निरर्थक वर्ण कौन से वर्ण होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता और ना ही उसका कोई नाम है और ना ही उस नाम की कोई वस्तु है। जैसे बच्चे कई बार करते हैं ना, ड्रुम ड्रुम दड़म ड्रुम, इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं, तो ये क्या है, ये खेलने की आवाज़ है या किसी चीज़ को कॉपी करने की आवाज़ है, लेकिन इसका अपना कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। जैसे ढिमदा गनम। इसके अलावा सभी पशु और पक्षियों की आवाज़ें भी इसी भेद में हैं। अब आइए वर्ण विच्छेद तथा वर्ण संयोग के बारे में जानें। देखिए, हिंदी में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो जैसा लिखा है उसको वैसा ही पढ़ा जाता है। इंग्लिश की तरह इसमें हिडन वर्ड्स या ऐसे शब्द नहीं होते जो साइलेंट हो। जो लिखा है आपको वही पढ़ना है। तो इसमें एक दूसरा भेद है। वर्ण के दो भेद हुए, भेद का मतलब टाइप हुए, एक निरर्थक और एक सार्थक। हम उन्हीं को वर्ण मानते हैं जो अपना कोई अर्थ रखते हैं, सार्थक हैं। इसके अलावा चिड़ियों की और जीवों की आवाज़ें जो हैं वो निरर्थक वर्ण में आती हैं। वो साउंड तो है लेकिन उनका अपना कोई अर्थ नहीं है। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, टुकड़े करना। ठीक है। वर्ण विच्छेद, संबंध विच्छेद, किसी से कोई संबंध था वो
विच्छेद हो गया यानी अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। किसी शब्द के निर्मित होने में जितने भी वर्ण सम्मिलित होते हैं उन सबको अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यार्थी, व में ई की मात्रा जमा द जमा य जमा अ जमा र जमा थ जमा ई, विद्यार्थी। अब यहाँ पे विद्यार्थी जो है द जो है वो अलग बना हुआ है, जबकि आप जब विद्यालय में देखते हैं तो वो द बना है, यानी द जो ये कटा वाला द है, छोटा वाला आधा द है, ये उसके ऊपर होता है और नीचे य की जगह भी ध की तरह लिखा जाता है, तो वो क्या बनता है, विद्यालय। जैसे आप यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं, विद्यार्थी, विद्या और विद्यालय। छात्र, छ जमा अ जमा त जमा र जमा अ, छात्र। विद्यालय, संपर्क। ठीक है, इसके बाद है वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन क्या है, संयोजन यानी मिलना। जब आपने स्टार्टिंग में आ ई और स्वर सीखे थे, आपको ये मालूम है कि हिंदी में स्वर और व्यंजन अलग अलग हैं। बिना स्वर के आप व्यंजन को उच्चारित नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। जितने भी शब्द लिखे जाते हैं उनमें अ से लेके अंगा तक कोई ना कोई मात्रा लगी होती है, कोई ना कोई स्वर जुड़ा होता है, उसके बाद ही आप इस काबिल होते हैं कि आप उसको समझ सकें। ये हम इसी चैप्टर के आगे वाले हिस्से में करेंगे। तो वर्ण संयोजन में क्या है कि जैसे कक्षा लिखा है, क अ क शा, ये खटकोण वाला ख है, वैसे इसको ख बोलते हैं। जब आप स्पीड में पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं स ख शाह, स ख शाह। तो श एक सपेरे वाला सा है, शलगम वाला सा है, और खटकोण जिसका पेट बीच में से कटा है इसको खटकोण या ख पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब क में ख जुड़ गया, षटकोण वाला ख जुड़ गया, तो ये बनता है कक्षा। ठीक है, इसी तरह गुलाब, ग में छोटा ऊ की मात्रा लगी, ल जमा आ में बड़ा आ का डंडा है, ब में छोटे अ की मात्रा लगी है। छोटे अ की मात्रा दिखाई नहीं देती, वो उसी वर्ड में पढ़ी जाती है। गुलाब, गिरीश, पुस्तक। ठीक है, तो ये है आपका, आज हमने वर्ण विचार में 4 चीज़ें सीखी। सार्थक ध्वनियाँ ही वर्ण हैं, निरर्थक ध्वनियों को हम वर्ण नहीं मानते। वर्ण विच्छेद का मतलब है अलग अलग होना, मतलब एक शब्द में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं, इनको जब हम जमा करके लिखते हैं वो वर्ण विच्छेद है। इन्हीं को जब हम टुकड़े में लिखा होता है और एक करते हैं, जैसे क जमा अ जमा क जमा ख जमा अ, तो यह हो गया कक्षा। ठीक है, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग। आशा है कि आपको यह यहाँ तक समझ आया होगा, और इसके साथ में आप पीछे जो दे रखा है उसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से हिंदी समझ में आएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।